हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। यस, व्हाट इज पैसिव? ओके, व्हाट इज एक्टिव? एक्टिव और पैसिव दोनों बहुत जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज को पूरा करने के लिए। एक्टिव का मतलब जब हम बात करते हैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की, जैसे अगर मैं दो चार आपको सेंटेंसेस के एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूं, यानी कि यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू को शो करना चाहता हूँ कि मैं ये काम करता हूँ, और इसको ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास ये करने की कैपेबिलिटी है। मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ और अपने सेंटेंसेस को बना रहा हूँ। जैसे मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं, यहाँ पर वैल्यू मेरे पिताजी की हो रही है, राइट? मैं जॉब करता हूँ, दैट मीन्स अगर हम ध्यान से सेंटेंस को स्टडी करें तो क्या हो रहा है, अपने आप को हम वैल्यू दे रहे हैं या हम किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेट्स सपोज तुमने झूठ बोला है, यहाँ पर जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है कि झूठ बोलने का जो काम है वो आपने किया है। ये एक पहलू हो गया जब हम बात कर रहे हैं कि एक्टिव होता क्या है। अगर इसके कंपैरिजन में बात की जाए तो पैसिव क्या होता है, एक बहुत ही छोटा एग्जांपल दूंगा जिसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज ओके, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में या कहीं भी आप पढ़ते होंगे, तो आप ऑफिस में या ऑफिस नहीं, कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपसे रिसेप्शन पे एक सवाल किया जाता है कि आपकी किताबें नहीं मिलेंगी आपको क्योंकि आपने फीस नहीं दी है। आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है क्योंकि सबके सामने उसने ये कह दिया कि आपने फीस नहीं दी, यानी कि आपको जिम्मेदार ठहराया गया, राइट? जैसे कि when I used to work in IBM, तो हम लोगों से बात करते थे और हम बात करते हुए हमसे पूछते थे कि क्या आपने बिल भरा है, तो वो इस चीज को बड़ा ऑफेंसिवली लेते थे। अगर हम ये कहें कि आपका बिल नहीं भरा गया है या आपकी फीस नहीं भरी गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको बता रहे हो कि कोई काम नहीं हुआ है किसी भी वजह से, बट आप उसको ये नहीं कह रहे कि तुमने वो काम किया है या तुमने वो काम नहीं किया है। सो पैसिव के और भी मायने हैं, हम धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे, बट आज हम सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव, हमारे पास इंडेफिनिट में 3 हेल्पिंग वर्ब होंगे और उसके इस्तेमाल से हम पैसिव को सीखेंगे। मैंने कुछ एक्टिव के सेंटेंसेस लिखे हैं, हम एक्टिव के थ्रू पैसिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। एक रूल जो हमें याद रखना है, जब भी पैसिव के आप सेंटेंसेस को बनाएंगे तो कुछ चीजों का ना बड़ा ध्यान रखेंगे। हमेशा एक्टिव के अंदर हम किसी चीज के ऊपर काम करते हैं, यानी कि किसी चीज को पास करते हैं। लेट्स सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं सीखता हूँ क्या चीज? इंग्लिश। मेरे पास अपना एक्शन पास करने के लिए कुछ ना कुछ है, जैसे आई लर्न इंग्लिश, मैंने क्या सीखा? इंग्लिश। आई लर्न स्विमिंग, यानी कि मैं स्विमिंग करना सीख रहा हूं, यानी क्या सीख रहा हूं? स्विमिंग। आई ईट बनाना, राइट? मैंने क्या खाया? बनाना। आई ईट मैंगोज, मैंने क्या खाया? मैंगोज। यानी कि हमारे पास अगर हम कोई काम करेंगे तो वो किसी चीज के ऊपर करेंगे। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैंने क्या किया? आई प्ले फुटबॉल, मैंने क्या किया? फुटबॉल। हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी आप कोई काम करेंगे एक्टिव में तो किसी चीज के ऊपर करेंगे। अगर आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप पैसिव बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। अगर मैं इसको छुपा लूं, लेट्स सपोज हमने इसको छुपा लिया, आई लर्न, ओके, आई लर्न क्या? यू हैव नो आंसर, तो आप इसका पैसिव नहीं बना सकते। आई लर्न इंग्लिश, मैं छुपा देता हूं, नहीं बना सकते। यू प्ले फुटबॉल इन द स्कूल, अगर मैं इसको छुपा दूं, क्या कहते हो? अगर इसको हम ट्रांसलेट करने जाए तो हमारा सेंटेंस कैसे शुरू होगा? नहीं हो पाएगा। कुछ चीजें हमें याद रखनी है पैसिव सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले। एक्टिव में हम अपने आप को वैल्यू देते हैं, लेकिन पैसिव के अंदर जिसके ऊपर काम होता है हम उसको वैल्यू देते हैं।
अभी थोड़ा सा मेरी बातें शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, बट सेंटेंसेस बनाते ही हर चीज क्लियर रहेगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शुरू करते हैं। आई लर्न इंग्लिश। जब भी हम एक्टिव और पैसिव बनाएंगे तो हम कुछ चीजों को फॉलो करेंगे कि जब भी एक्टिव का जो रूल हमने पढ़ा हुआ है उसको हम बांधेंगे, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा टेंस है लर्न। हमने इसको सर्कल बना के उस लर्न को कंफाइन कर दिया। कभी भी हम ध्यान रखेंगे कि जब भी सेंटेंस हमें एक्टिव टू पैसिव बनाना है तो हम सेंटेंसेस को डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज ऐसे करते हैं डिवाइड। बेसिकली ये एक ऐसा तरीका है जो हमने हर बच्चे ने, हर इंसान ने स्कूल में पढ़ा हुआ है। बहुत सिंपल तरीका है। इंग्लिश को हम शुरू में ले जाएंगे। फाइन। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इसके साथ हमें इज़ मार्क प्लस थर्ड फॉर्म तीनों से एक चीज यूज करनी है। तो हम इंग्लिश के साथ हम एम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगल लैंग्वेज है। तो हम इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश इज। अब हम पैसिव बना रहे हैं तो हम इस पैसिव का रूल फॉलो करेंगे। तो इसके बाद हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। हमारी वर्ब यहाँ पर है लर्न, तो हम लर्न का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे लर्न। इंग्लिश इज लर्न। एक्चुअल पैसिव हमारा ये है, बट जैसे कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं तो हम वर्ड टू वर्ड ही चलते हैं। अब आई वर्ड को हम पीछे लिखेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे बाय का, बाय मी। बाय हम अपनी तरफ से लगाएंगे ताकि हम सेंटेंस को कंप्लीट कर पाए। आई लर्न इंग्लिश इन अल्फाबेट। यस, यहाँ पर हम सेकंड रूल सीखने वाले हैं। सेकंड रूल क्या है कि कभी भी पैसिव के सेंटेंस बनाते हुए आप प्रीपोजिशनल एरिया को टच नहीं करेंगे कभी भी। इनके बाद हमारा जो भी एरिया है हम उसको छूएंगे भी नहीं, क्योंकि जहां पर प्रीपोजिशन आ जाता है वहां पर पैसिव को हम उतने एरिया को हम छोड़ देते हैं। शुरू करते हैं। आई लर्न इंग्लिश, राइट। फिर दोबारा हम डिवाइड करते हैं, राइट। इंग्लिश को शुरू में ले जाते हैं। इंग्लिश का यूज करेंगे इज लर्न, राइट। अब आई लर्न इंग्लिश इन अल्फा बीटा, इसका मतलब हो गया कि मैं अल्फा बीटा में अंग्रेजी सीखता हूं, बट यहां पर हम वैल्यू दे रहे हैं मेरी। अब हम इसकी वैल्यू खत्म कर देते हैं। अब हम वैल्यू देने वाले हैं इंग्लिश को, राइट। इंग्लिश इज लर्न इन अल्फा बीटा बाय मी। अगर आप बाय मी वाला एरिया इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी आपका सेंटेंस 100% करेक्ट माना जाएगा। बाय मी को अगर हम हटा देंगे तो 100% करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। गलती क्यों नहीं है? अगर मुझे ये सेंटेंस ऐसे ही बोलना है तो मैं इतना बड़ा सेंटेंस क्यों बोलूंगा? मैं सीधा बोलूंगा आई लर्न इंग्लिश, एज सिंपल एज दैट। यू प्ले फुटबॉल इन स्कूल। अगेन हम डिवाइड करेंगे सेंटेंसेस को, और जैसे कि मैंने बताया प्रीपोजिशनल एरिया को हम टच नहीं करेंगे, राइट। यू प्ले फुटबॉल। अब फुटबॉल को हम शुरू में लिखेंगे फुटबॉल। फुटबॉल एक गेम है तो हम उसके बाद इस्तेमाल करेंगे इज। थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी? प्ले। फुटबॉल इज प्लेड इन स्कूल बाय यू। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी आपका सेंटेंस 100% करेक्ट होगा। They eat pizza, but correct स्कूल में नहीं होगा। If you are in school and appearing for any exam, तो आपको हर एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, right? इंपॉर्टेंस नहीं है रियल टाइम के अंदर, रियल लाइफ के अंदर, बट अगर आप स्कूल में हैं तो आपको इम्प्लिसिटली टीचर्स के कहे हुए वर्ड्स मानने पड़ेंगे। They eat pizza, they eat pizza, यानी कि वो लोग पिज्जा खाते हैं, कोई काम करते हैं, किसका? खाने का। क्या खाते हैं? पिज्जा। यानी कि आपके पास तीन चीजें हैं, काम करने वाला, काम और जिसके ऊपर काम। तो हम पिज्जा को शुरू में ले आते हैं।
दूसरा पिज्जा, अब पिज्जा एक है, इज, अब इज प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हुई हमारी, ईटन, राइट, बाय देम। मैं इसको बॉक्स में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये बता सकूं हर बार कि आप चाहें तो इस्तेमाल करें, नहीं चाहेंगे तो आप अवॉइड कर सकते हैं। वी डू नॉट ड्रिंक टी, सेंटेंस नेगेटिव हो गया। फिर से वही बात, हम टेंस को कवर करेंगे। टेंस हमारा यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस एसओडीएस, देन डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो हमने इसको कवर अप कर दिया। अब ये हमारा एक्टिव है, हम बना रहे हैं पैसिव, तो पैसिव बनाते टाइम हम जिसके ऊपर काम होता है उसको हम शुरू में लिखते हैं, टी, राइट। अब टी का हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इज। अब हमने यूज करना है थर्ड फॉर्म, बट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, और नॉट का कंसेप्ट क्या होता है कि हमेशा फर्स्ट सेल्फ के बाद आता है, तो यस यहां पर भी नॉट फर्स्ट सेल्फ के बाद ही आएगा, ही इज नॉट, राइट। अब हमें यहां यूज करना है थर्ड फॉर्म, he is not drunk by us, he is not drunk by us। ये हो गया हमारा चाय नहीं पी जाती है। हम इनको सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं कि आखिर हमने क्या सीखा और एक्चुअल में हमने क्या जाना इससे, हम रियल टाइम में कैसे हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने शुरू से सारी की सारी वीडियो देखी होगी तो आपको लगता होगा कि हम सारे सेंटेंस एक्टिव में बनाते हैं, यस कुछ हद तक, बट जैसा कि अब हम पैसिव पढ़ रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां पर हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं, बट पता नहीं लगा पाते कि एक्टिव और पैसिव दोनों में फर्क क्या है। हम बताते हैं सेंटेंसेस में फर्क क्या है। आई लर्न इंग्लिश, यहाँ पर बात हुई मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, वैल्यू किसकी हुई, मेरी। बट पैसिव के अंदर वैल्यू हम करने वाले को नहीं, जिसके ऊपर काम होता है उसको वैल्यू देते हैं। इंग्लिश इज लर्न्ड, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है इंग्लिश सीखी जाती है, यहाँ पर वैल्यू किसकी होगी, उस सब्जेक्ट की। आई लर्न इंग्लिश इन अल्फाबेटा, ये ऑलमोस्ट सेम है हमारा सेंटेंस, बस इसमें हमने प्रेपोजिशनल एरिया को कवर करना। यू प्ले फुटबॉल, वैल्यू किसकी है, आपकी, आप फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है, फुटबॉल की, फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल खेली जाती है। दे ईट पिज्जा, वैल्यू खाने वालों की है, दे, बट यहाँ पर वैल्यू खाने वालों की नहीं है, पिज्जा इज ईटन, पिज्जा खाया जाता है। वी डू नॉट ड्रिंक टी, हम नहीं पीते, राइट, बट इस सेंटेंस के अंदर वैल्यू चाय को दी जाती है, टी इज नॉट ड्रंक। पैसिव एक थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, स्पेशली इंट्रोडक्शन और शुरू के एक दो सेंटेंसेस, नॉट सेंटेंसेस एक्चुअली, शुरू के एक दो चैप्टर जो थोड़ी सी दिक्कत में रखेंगे आपको। वेल नो नॉट एन इशू, ये एक्चुअल पैसिव नहीं है, अभी एक्चुअल पैसिव होगा हमारा हिंदी में, क्योंकि हम सेंटेंसेस को ऐसे ट्रांसलेट करके नहीं बोलेंगे। यस ट्रांसलेट ऐसे ही होगा, बट हम दूसरे तरीके से पैसिव को सीखेंगे जब हम बात करेंगे हमेशा डायरेक्टली इंग्लिश की। जैसे भारत में दिवाली मनाई जाती है, हम इस तरह के सेंटेंस को बहुत यूज करते हैं। जैसे राहुल तो रोज पिटता है, उसका तो काम ही है पिटना, राहुल रोज पिटता है, यहाँ पर राहुल के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पिटाई हो रही है, राइट। लेकिन यहाँ पर हमने किसी करने वाले की वैल्यू नहीं दी, चोरों को पकड़ा जाता है, हम ये नहीं कह रहे पुलिस चोरों को पकड़ रही है, हम कह रहे हैं चोरों को पकड़ा जाता है। हर हफ्ते मेरे कपड़े धुल जाते हैं, मैंने किसी को वैल्यू नहीं दी, मैंने सिर्फ कपड़ों को वैल्यू दी है कि मेरे कपड़े धुल जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई धोता होगा, बट मैंने वैल्यू सिर्फ कपड़ों को दी है। तो ये हमारा एक पहला चैप्टर है जिसमें हमने एक ओवरव्यू लिया कि हमारे सेंटेंस किस तरीके से ट्रांसलेट होंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्जन, बट इसके बाद हमारा पहला एक चैप्टर आने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेकंड पार्ट, पहले हम वो पढ़ेंगे। ये तब तक के लिए काफी है,
By the time, keep learning and keep watching. Thank you.